गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BVN ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 8 हिंदी पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा पूरा नाम। पिछले वीडियो में मैंने इसका कुछ भाग पढ़ाया था, आज शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ। एक बच्चा जिसका नाम अनुपम है, वो अपंग है। इस कारण से उसका बच्चे मजाक उड़ाते हैं स्कूल में। बच्चे किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग सुनोगे ध्यान से। बच्चे कहते हैं, अरे यह तो दुश्मनों की कैद से छूट कर आ रहे हैं शायद। हाँ, अपने हाथ वहीं बांट आए हैं। एक और चिल्लाया और सारे लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे। यह सुनकर के सारे बच्चे हंसने लगते हैं खिलखिला के। क्रोध और अपमान से अनुपम का मुंह लाल पड़ गया। ये सुनकर के पहला दिन था स्कूल में, और इस तरह से जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो क्रोध और अपमान से उसका मुंह लाल पड़ जाता है। उसे लगने लगा कि या तो वह लड़कों को पीट देगा या फिर चीख कर रो पड़ेगा। पर उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा रोना नहीं, बेटा चिढ़ना नहीं, बेटा गुस्सा मत होना। ये 3 बातें जब उसे याद आती है अपनी माँ की, तो वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं करता है। बच्चों, माँ का बहुत ही अहम रोल है जीवन में, इसलिए माँ की हर बात को मानना चाहिए। और वह ज़बरदस्ती अपना रोना रोक कर एक लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उस लड़के को बेचारे अनुपम के ऊपर बड़ी दया आई। और भी 1-2 सीधे साधे लड़कों को अनुपम को छेड़ना बड़ा बुरा लग रहा था। कुछ शरारती बच्चे, परंतु कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं विद्यालय में, तो जो अच्छे बच्चे थे उन्हें खराब लग रहा था कि अनुपम को चिढ़ाया जा रहा था। पर पीछे से एक शैतान लड़के ने नारा लगाया, लू, और दूसरे ने ला कहकर पूरा कर दिया। एक शरारती बच्चा, शैतान बच्चा नारा लगाता है लू, और दूसरा ला कह करके उसको लूला करके चिढ़ाता है। और अब वे शैतान लड़के लूला लूला कहकर ताली बजा बजा कर गा रहे थे, और अनुपम को लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने सारी कक्षा गोल गोल घूम रही थी। बड़ी कठिनाई से वह अपने को रोके हुए था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसकी माँ उसे स्कूल भेजने से क्यों परेशान थी। और ये दृश्य देख करके उसे समझ में आ गया था कि उसकी माँ क्यों स्कूल नहीं भेजना चाह रही थी अपने बच्चे को। तभी कक्षा में मास्टर साहब ने प्रवेश किया और सब लड़के चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे। तभी मास्टर साहब प्रवेश करते हैं क्लास में और सारे लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं। एक निगाह पूरी कक्षा पर फेंक कर मास्टर साहब ने रजिस्टर खोलकर हाजिरी ली, और फिर रजिस्टर बंद करके उन्होंने कक्षा में नए लड़कों को खड़े होने की आज्ञा दी। 3 नए लड़कों के साथ अनुपम भी उठकर खड़ा हो गया। मास्टर साहब का ध्यान सबसे पहले अनुपम की ओर गया, पर उन्होंने बारी बारी से चारों नए लड़कों के नाम पूछे। फिर पहले उन तीनों लड़कों को और बाद में अनुपम को उन्होंने अपने पास बुलाया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, बेटा, इससे पहले तुम किस स्कूल में पढ़े थे? अनुपम से शिक्षक पूछते हैं कि बेटा, पहले तुम किस स्कूल में पढ़े थे? किसी में भी नहीं, मैं घर पर ही मास्टर जी से पढ़ा हूँ, मुस्कुराकर अनुपम ने उत्तर दिया। अनुपम मुस्कुरा कर के उत्तर देता है कि मैं घर पे ही पढ़ा हूँ, इसके पहले मैं कोई भी विद्यालय में नहीं पढ़ा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मास्टर जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बेटा, तुम लिख पढ़ तो खूब लेते होगे? जी, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। अनुपम जवाब देता है अपने शिक्षक को कि जी, मैं लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। बहुत अच्छे। तो हेड मास्टर जी ने तुम्हारी परीक्षा ली या नहीं? पूछते हैं शिक्षक कि हेड मास्टर ने तुम्हारी परीक्षा ली या नहीं ली? जी, उन्होंने थोड़ी सी हिंदी पढ़वाई थी, थोड़ी अंग्रेजी, और एक सवाल करवाया था। अच्छा, तो तुम हमें भी कुछ लिख कर दिखाओ ना, कहकर उन्होंने फिर उसकी पीठ थपथपाई। जी, क्या लिखूं? अनुपम फिर मुस्कुरा दिया। क्या लिखूं? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, अनुपम। अनुपम कहता है कि मेरा नाम अनुपम है। अनुपम, बहुत अच्छे। तो तुम हमें अपना नाम ही लिख कर दिखाओ। और उन्होंने मेज़ पर से चौक उठाकर अनुपम के हाथ में दे दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि मास्टर जी उसे इतने बड़े बोर्ड के सामने लिखने को खड़ा कर देंगे, पर मन ही मन घबराता
सा आगे बढ़ा और श्याम पट पर बड़ा सा अनुपम लिख दिया। पहला दिन था कक्षा में अनुपम का, और श्याम पट पे जाना उसके लिए घबराहट वाली बात थी, परंतु हिम्मत करके वो गया और एक बड़े अक्षर में अपना नाम उसने लिख दिया। और अब के मास्टर जी के कुछ बोलने से पहले ही एक लड़के ने पीछे से चिल्लाया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और सारी कक्षा के लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। मास्टर जी की नकल करते हुए एक बच्चा चिल्लाता है पीछे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे बच्चे हंस देते हैं। मास्टर साहब ने घूरकर जिधर से आवाज़ आई थी उधर देखा और अपना डंडा जोर से मेज पर पटक दिया। लड़के तो शांत हो गए, पर अनुपम बेहद घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अनुपम की आंखों में आंसू भर आते हैं ये दृश्य देख करके। अनुपम का उतरा हुआ चेहरा देखकर मास्टर साहब को बड़ी दया आई। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, लिखते तो तुम बड़ा सुंदर हो, पर तुमने पूरा नाम तो लिखा ही नहीं। कहते हैं कि लिखते तो तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन तुमने अपना पूरा नाम तो लिखा ही नहीं। पूरा नाम? जी, पूरा नाम क्या होता है? अनुपम ने घबराकर पूछा। पूरा नाम जो सरनेम जोड़ने से बनता, और सरनेम वह जो तुम्हारे परिवार का नाम हो, जिससे बाहर वाले तुम्हें पुकारते हो। जी, अनुपम ने एक क्षण कुछ सोचा और अनुपम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लूल्हा लिख दिया। अनुपम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में वो क्या लिख देता है? लूल्हा। क्षण भर को सब सन। तब मास्टर साहब ने कहा, लूला? लूला तो तुम्हारा सरनेम नहीं है बेटा। जी, सरनेम ही है, इसी नाम से सब पुकारते हैं। बच्चा कहता है कि ये लूला मेरा सरनेम ही है और इसी से सारे लोग मुझे पुकारते हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का पूरा नाम क्या है? जी, अशोक वर्मा। अशोक वर्मा? वही वर्मा लिखो ना, तुम्हारा पूरा नाम हुआ अनुपम वर्मा। मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारा पूरा नाम हुआ अनुपम वर्मा। न जाने कैसे एक क्षण में अनुपम का गुस्सा, रोना, दुख सब हवा में उड़ गया। वह तनकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला। उसने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया और वो तन करके खड़ा होकर के कहता है मुस्कुराते हुए, नहीं मास्टर जी, नहीं, मेरा पूरा नाम तो यही है, अनुपम लूला। एक नाम अनुपम माँ बाप का दिया हुआ है और एक सरनेम लूला भगवान का दिया हुआ है ना मास्टर जी? कहते हुए उसने अपनी कोहनी से कटा हुआ हाथ ऊपर उठा दिया और मुस्कुरा दिया। अब उसकी आंखों की कोरे भींग चली थी और सारी कक्षा के लड़के चुपचाप सिर झुकाए हुए जड़ बने बैठे थे। सारी कक्षा के लड़के सिर झुका दिए इस बात को सुनकर के। तभी अनुपम के पिताजी अशोक वर्मा चपरासी के साथ दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। घर पर मीना ने उन्हें बड़ा परेशान किया था कि एक बार स्कूल जाकर देखा ना, लड़के अनुपम को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें देखकर अनुपम मुस्कुराने लगा। पापा को देख करके अनुपम मुस्कुरा देता है। सब लड़के के साथ मास्टर जी ने भी उधर देखा और लपक कर अशोक बाबू के पास पहुंचकर बोले, आप ही का बेटा है अनुपम, हीरा है साहब, हीरा। उसकी प्रशंसा करते हुए मास्टर साहब कहते हैं कि ये बच्चा आपका हीरा है साहब, बड़े भाग्यवान हैं आप। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। दरवाजे पर खड़े अशोक वर्मा ने बोर्ड पर बड़ा बड़ा अनुपम लिखा देख लिया था। वे घर लौट आए, पत्नी से कहा, मीना, अनुपम की चिंता करना छोड़ दो, उसने मुश्किलों से जूझना सीख लिया है। और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम अनुपम की चिंता मत करना, क्योंकि वो मुश्किलों से सामना करना उसने सीख लिया है। और अपनी माँ से कहा, अम्मा, तुम्हारा बच्चा सचमुच अनुपम है। और वो अनुपम अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारा बच्चा मैं सच में अनुपम हूँ। और उसे अपने आप पे भी गर्व होता है और बच्चे पे उसकी माँ को गर्व होता है। ये कहानी था। हमें अपने शारीरिक क्षमता के कारण अपने लक्ष्य को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब आप मन से मजबूत हैं तो आपका शारीरिक अक्षमता आप पे हावी नहीं हो सकती है। ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। अब आगे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस शब्दार्थ को आप याद कर लोगे, कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे आप देख रहे हो। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे फेयर कॉपी पे। जहाँ पे दिक्कत होगी आप बताएंगे।
यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हो। इस सभी को आप लोग फेयर कॉपी में बना लोगे। जहाँ पे दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।